गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बन गया? ये बन गया है IEX। कौन बन गया है? IEX बन गया है। भारत ने कार्बन न्यूट्रल रहने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक। IEX कार्बन न्यूट्रल उत्सर्जन को कम या ऑफसेट करने के लिए बाजार आधारित व्यापार योग्य उपकरणों का उपयोग करके देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। कौन? IEX बन गया है। हाल ही में किस राज्य ने अरुणोदय 20 योजना शुरू की है? ये असम। अब असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम में विधानसभा की सीटें कितनी? 126 है। कौन कौन सा अभ्यारण्य है? तो ड्रीबू सेखोवा है, ड्रीबू सेखोवा, काजीरंगा, मानस, बखीरा भुवन, औरंग। असम का उच्च न्यायालय कहाँ है? ये असम का उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी में। असम का उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर में है। और असम की सीमा कितने राज्यों से लगी है? असम की सीमा 7 राज्यों से लगी है। असम की सीमा कितने राज्यों से? तो 7 राज्यों से असम की सीमा लगी हुई है। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो सूर्य किरण। सूर्य किरण अभ्यास जो होगा नेपाल में होगा, नेपाल के सैन्य स्टेशन पर होगा। और कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं, होने वाले हैं? तो कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास होगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में, हो रहा है अभी। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच में। अजय वारियर भारत और ब्रिटेन के बीच में। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका। युद्धाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और अमेरिका। शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में। जीमैक्स भारत और जापान के बीच में। ये महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। अभी हाल ही में काजिन शुरू हुआ है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? 16 दिसंबर को, जब बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में अभ्युदय हुआ बांग्लादेश का। और भारत की मुक्ति बाहिनी के द्वारा बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी उस समय के। और विजय दिवस मनाया जाता है कब? जब 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना के अफसर जगजीत सिंह अरोड़ा के द्वारा के सामने आत्मसमर्पण कराया गया। पाकिस्तानी सेना को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था और बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में आया। उसी के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। सोट उपग्रह कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? ये है नासा। और नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी। और सॉर्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। क्या होता है? सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी होता है। जापान का अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? जाक्सा है। इंडिया का कौन है? इसरो है। पाकिस्तान का क्या है? सुपार्को है। और रॉसकॉस्मोस किस देश का है? तो रसिया का है। इसका उद्देश्य खुले डेटा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन हेतु समुदाय केंद्रित समाधान प्रदान करना है, इसका उद्देश्य। हाल ही में सरदार पटेल की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 15 दिसंबर को मनाई गई है। और भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार पटेल को। इन्होंने 562 देशी रियासतों का राष्ट्रीयकरण किया था। देश के पहले गृह मंत्री थे और देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाल ही में नई दिल्ली स्थित कौन सा क्षेत्र तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? यह है दिल्ली का एम्स क्षेत्र, नई दिल्ली का, जिसको तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टैंडिंग विथ यूक्रेनियन पीपुल का आयोजन किया गया? यह है फ्रांस। यूक्रेन के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए इस फेस्टिवल का, इस सम्मेलन का आयोजित किया गया। और फ्रांस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। फ्रांस को हाई टैटू का देश कहा जाता है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस।
और विश्व की जन्नत किसको कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेरिस को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में किस कार्यक्रम को शीर्ष 10 बहाली पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? नमामि गंगे को। और नमामि गंगे के महानिदेशक कौन है? ये है श्री जी अशोक कुमार हैं। और नमामि गंगे को दुनिया भर की 70 देशों की ऐसी 150 से अधिक पहलों में से चुना गया है। क्या है? 150 में से अधिक पहलों को चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार राज्य नामित एजेंसी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट को। और भारतीय रेलवे को, भारत के रेलवे विभाग को कुल 9 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें काचीगुडा रेलवे स्टेशन को प्रथम पुरस्कार जीता है। और दूसरा स्थान किसका रहा है? एक गुंतुकल का रहा है। किसका? गुंतुकल का। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।